मित्रों, कहा जाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है उसके चयन करने की क्षमता है। मनुष्य चाहे तो अपने लिए गए निर्णयों से खुद को एक असुर की तरह बना ले, और वही मनुष्य अगर ठान ले तो अपनी चेतना को इतना ऊंचा उठा सकता है कि देवत्व को भी छू ले। मित्रों, सृष्टि में और कोई प्राणी नहीं है जिसे ये अवसर मिला हो कि वो स्वयं अपने प्रयास से परमात्मा की ओर कदम बढ़ा सके। ये कोई प्रेरणादायक वाक्य नहीं, यह हमारे शास्त्रों का ठोस अनुभव है। इसी अनुभव को समझने की एक छोटी सी कोशिश है ये गीता सीरीज। यहां हम गीता को पूजा की थाली से उठाकर सीधे जीवन के बीच लाकर रखेंगे। हर अध्याय को ऐसे देखेंगे जैसे वो हमारे ही जीवन की कोई घटना हो, या कोई प्रश्न हो, या कोई उलझन हो, क्योंकि गीता सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, गीता को जिया जाता है। हर सप्ताह गीता के किसी एक अध्याय से हम उसके भाव को पकड़ने की कोशिश करेंगे, वो संकेत जो अक्सर शब्दों के पीछे छुपा रहता है, और वो अर्थ जो आज के जीवन में हमें दिशा दे सकता है। ये ज्ञान किसी एक दिन में नहीं उतरता, ये रोज थोड़ा थोड़ा खुलता है, जैसे अंधेरे में धीरे धीरे आंखें अभ्यस्त होती हैं। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं भागवत गीता का प्रथम अध्याय, जिसे आप तक सरल शब्दों में पहुंचाने की कोशिश की है। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं गीता क्या है। तो मित्रों, अक्सर लोग गीता को एक युद्धकालीन उपदेश मान लेते हैं, लेकिन सच ये है कि गीता किसी युद्ध की रणनीति नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्ष का समाधान है। महाभारत के मैदान में खड़ा अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं था, वो उस हर इंसान का प्रतिनिधि था जो सही जानते हुए भी निर्णय नहीं ले पाता। धनुष उसके हाथ में था, लेकिन मन में भय था। शक्ति उसके भीतर थी, लेकिन मोह ने उसे जकड़ रखा था। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, वो किसी शत्रु को हराने का तरीका नहीं था, बल्कि अपने ही भीतर के भ्रम को हराने का मार्ग था। यही मार्ग श्रीमद् भगवत गीता कहलाया। गीता हमें ये नहीं सिखाती कि किसे मारना है, गीता सिखाती है कि किस विचार को छोड़ना है। हम रोज किसी न किसी युद्ध में होते हैं, कर्तव्य और सुविधा के बीच, सत्य और लाभ के बीच, विवेक और वासना के बीच। गीता इन सब के बीच खड़े होकर सही चुनाव करना सिखाती है। इसीलिए कहा जाता है, गीता युद्ध की नहीं, जीवन जीने की ट्रेनिंग है। गीता में जिन दो क्षेत्रों, पहला धर्म क्षेत्र और दूसरा कुरुक्षेत्र की चर्चा है, वे बाहर कहीं नहीं है। यही शरीर वो भूमि है जहां हर विचार बीज बनकर गिरता है और समय आने पर फल देता है। जब हमारे भीतर संयम, करुणा और संतुलन बढ़ता है, तब यही शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। और जब काम, क्रोध, लोभ और अहंकार हावी हो जाते हैं, तो यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। संघर्ष इन्हीं दोनों प्रवृत्तियों के बीच चलता है। युद्ध बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पांडव और कौरव कोई दो अलग अलग वंश थे, लेकिन गीता हमें धीरे से ये समझाती है, ये दोनों हमारे ही भीतर रहते हैं। पांडव उस शक्ति का प्रतीक है जो हर हाल में हमें सही रास्ते पर ले जाना चाहती है। वो आवाज जो कहती है, ये आसान नहीं है, लेकिन यही सही है। और कौरव उन आदतों और इच्छाओं का रूप है जो हमें बांध कर रखती हैं, जो कहती हैं, अभी छोड़ दो, कल देखेंगे, सब ऐसा ही करते हैं। अब जरा अपने भीतर झांकिए। धृतराष्ट्र वो अज्ञान है जो सच को जानता भी है, लेकिन आंखें बंद करके जीना चुनता है। वो कहता है, मुझे सब पता है, फिर भी मैं नहीं देखना चाहता। गांधारी वो बुद्धि है जो स्वयं निर्णय नहीं लेती, बल्कि इंद्रियों के इशारे पर चलती है, जो सही गलत से पहले ये पूछती है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है। दुर्योधन वो मोह है जो हमें ये विश्वास दिला देता है कि जो हमें प्रिय है वही सत्य है। मोह हर निर्णय को धुंधला कर देता है और हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं। दुशासन वो बुद्धि है जिसने विवेक खो दिया है, जो जानता है कि ये गलत है, फिर भी उसे करने में संकोच नहीं करती। यही वो शक्ति है जो गलत को खुलकर अंजाम देती है। अब बात करते हैं महाभारत के सबसे मजबूत पात्र की, जो है भीष्म। भीष्म वो भ्रम है जो सत्य और असत्य के बीच सबसे मजबूत दीवार की तरह खड़ा रहता है। भ्रम इसलिए खतरनाक है क्योंकि वो हमें गलत का एहसास नहीं होने देता, और जब तक भ्रम जीवित रहता है, हमारा अज्ञान और मोह सुरक्षित रहते हैं। शिखंडी जो भ्रम का संहारक है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है? दोस्तों, शिखंडी कोई व्यक्ति नहीं, शिखंडी एक अवस्था है। वो अवस्था जब हमें लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है और पुरानी आदतें पीछे छूटने लगती हैं, तभी भ्रम का अंत होता है। इसी अवस्था को प्रतीक रूप में शिखंडी कहा गया है, और इसलिए कहा गया कि भीष्म यानी भ्रम का अंत शिखंडी के हाथों हुआ, क्योंकि भ्रम का अंत होते ही हमें सच स्पष्ट दिखने लगता है।
द्रोणाचार्य वो द्वैत भाव है जहां लगता है मैं अलग हूं, ईश्वर अलग है। ये वही सोच है जो हमें साधना से दूर रखती है, क्योंकि जब तक दूरी का भाव रहेगा मिलन कैसे होगा। कर्ण उस शक्ति का प्रतीक है जो हमारे भीतर होती तो है, लेकिन सही समय और सही दिशा न मिलने के कारण विकृत हो जाती है। द्रौपदी आत्मा की पुकार है, धर्म की चेतना है, अंतःकरण की असहाय अवस्था है। जब द्रौपदी का अपमान होता है तो ये किसी स्त्री का अपमान नहीं है, ये उस अवस्था का प्रतीक है जब मनुष्य का विवेक, उसकी मर्यादा, उसका धर्म अधर्म के सामने असहाय खड़ा हो जाता है। द्रौपदी का चीरहरण ये दिखाता है जब बुद्धि, शक्ति और समाज धर्म की रक्षा में मौन हो जाएं तो अंत में ईश्वर की शरण ही बचती है। और जब द्रौपदी पूरी तरह हाथ उठाकर ईश्वर को पुकारती हैं, तभी उनकी रक्षा होती है। और इन सब के बीच विदुर खड़े हैं। विदुर वो विवेक है जो सब कुछ साफ देखता है। उसे पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन वो अभी निर्णायक नहीं बना है, वो साहस की प्रतीक्षा में है। यही विदुर हर इंसान के भीतर है, जो समझता तो है लेकिन कदम उठाने से डरता है। मित्रों, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब शंखनाद गूंज रहा था, तब अर्जुन का मन युद्ध से ज्यादा अपने भीतर जल रही लड़ाई में उलझा हुआ था। सामने अपने ही लोग थे, गुरु, मित्र और रिश्तेदार। हाथ से गांडीर फिसल रहा था, मन सवालों से भरा था। इसीलिए अर्जुन को विषाद योग यानी द योगा ऑफ अर्जुनास डिस्पॉन्डेंसी कहा गया। असल में यह भक्ति का पहला द्वार है। जब कोई व्यक्ति ईश्वर की ओर बढ़ता है तो सबसे पहले परिवार, संबंध और मोह उसे रोकने के लिए खड़े होते हैं। और यहीं से जीवन की पहली बड़ी सीख शुरू होती है, लक्ष्य पर अडिग रहना। कभी कभी हमारी जिंदगी भी कुरुक्षेत्र बन जाती है। हालात मुश्किल होते हैं, रास्ता धुंधला दिखता है। अर्जुन की तरह हम भी सोचने लगते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? लेकिन गीता सिखाती है कि अगर लक्ष्य सच्चा है तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हों, हमें अपने मार्ग से हटना नहीं चाहिए। ध्यान बिखरेगा तो हार तय है, फोकस बना रहेगा तो जीत संभव है। अर्जुन का द्वंद्व सिर्फ युद्ध का नहीं था, बल्कि धर्म और कर्तव्य का था। हमारे जीवन में भी ऐसे पल आते हैं जब सही और आसान में से किसी एक को चुनना होता है। गीता कहती है, जो सही है वही चुनो। शायद उस समय नुकसान दिखे, लेकिन वही निर्णय आगे चलकर आत्मसम्मान और चरित्र की नींव बनता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ये संसार परिवर्तन से चलता है। जन्म, विकास और विनाश सब एक चक्र का हिस्सा है। जीवन में बदलाव से डरना स्वाभाविक है, लेकिन जो बदलाव को गले लगाता है वही आगे बढ़ता है। हर अंत अपने भीतर एक नई शुरुआत छुपाए होता है। कृष्ण कर्म की बात करते हैं, ऐसा कर्म जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके कल्याण के लिए हो। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, तब जीवन में एक अलग ही संतोष पैदा होता है। छोटी सी मदद, एक अच्छा शब्द या निस्वार्थ सेवा, यही समाज और मन दोनों को समृद्ध करती है। अर्जुन शोक और भय से घिर चुके थे, आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। कृष्ण उन्हें सिखाते हैं कि भावनाएं हमारी हैं, हम उनकी नहीं। जब हम क्रोध, डर या दुख के वश में आ जाते हैं तो गलत फैसले लेते हैं। शांत मन ही सही दिशा दिखा सकता है। गीता ये भी सिखाती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं और आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। इस समझ से जीवन में विनम्रता आती है। जब हम अपने हिस्से की भूमिका को स्वीकार कर लेते हैं तो शिकायत कम होती है और कृतज्ञता बढ़ती है। तो मित्रों, यही था अध्याय 1 का सरल शब्दों में एक्सप्लेनेशन, जहां हमने गीता के प्रमुख पात्रों के बारे में जाना और जाना कि जीवन की असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। अर्जुन का डर, भ्रम और भावनात्मक टूटन हर उस इंसान की कहानी है जो कठिन परिस्थितियों में खुद को असहाय महसूस करता है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है, बल्कि उसे सही दृष्टि से निभाना ही जीवन का मार्ग है। जब हम अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं, अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते, बदलाव को स्वीकार करते हैं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखते हैं, तब जीवन की हर चुनौती हमें तोड़ने की जगह मजबूत बनाती है। गीता का संदेश साफ है, शांत मन, सही सोच और निस्वार्थ कर्म ही सच्ची विजय का रास्ता है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। और पूरी गीता को सरल शब्दों में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण।